बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे विलेज स्टाइल पालक गोश्त। प्याज हमने 2 अदद लिए, मीडियम से थोड़ी बड़ी हैं और इन्हें हमने रफली कट कर लिया है। हाफ़ के जी हमने गोश्त लिया है, ये बीफ का है और ये हड्डी के साथ लिया है हमने गोश्त। 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप देखकर डालिएगा, मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि हम पालक गोश्त बना रहे हैं, नमक तेज़ हो जाता है और हांडी ख़राब हो जाती है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, इसकी रेसिपी मैंने अभी दी है कुछ दिन पहले, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। 3 गिलास मैंने पानी डाला है। आप गोश्त की क्वालिटी देखकर पानी डालिएगा। ये गोश्त हमारा तकरीबन 40 से 45 मिनट में बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा, डन हो जाएगा। गैस को ऑन कर दिया है। आधी प्याली ऑयल डालेंगे। आप कम ऑयल खाते हैं तो कम भी ले सकते हैं और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अभी हमने गैस को हाई करा था ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। बॉयल आ गया है, गैस को मीडियम करेंगे और इसे पकने देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। देखें, विलेज के अंदर पालक को बॉयल नहीं किया जाता है, इसी तरह से डाला जाता है। मैं यहाँ पर पालक को बॉयल करूँगी। पानी मैंने गर्म करने रख दिया है। बॉयल के लिए मैंने पानी लिया है तकरीबन 1.5 लीटर। पानी कम ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है, मगर मैंने बताने के लिए आपको दिया है कि 1.5 लीटर करीब पानी लिया है मैंने। आप इसमें ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। सिर्फ पालक को अच्छा सा बॉयल आना चाहिए क्योंकि पालक में खुद इतना पानी होता है कि आप कम भी डालेंगे तो वो मिकदार बराबर हो जाती है। और देखिए, पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। और पालक मैंने लिया है 1 किलो। इसे अच्छे से 2 से 3 पानियों में धो लिया है ताकि इसमें जो भी मिट्टी है वो निकल जाए। उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी हांडी ख़राब हो जाती है। निकालने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था ताकि तमाम पानी इसका खुश्क हो जाए। और इसको हमें पहले बॉयल करना होगा। इसे हम कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। देखें, उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरह से पालक गोश्त बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। वरना क्या होता है कि पालक की एक खुशबू होती है ना, वो पालक गोश्त में आती है तो अच्छी नहीं लगती है। और ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक भरपूर इसके अंदर बॉयल आ जाए। इसे हमें निकाल लेना है और ठंडे पानी में डाल देंगे क्योंकि ठंडा पानी अगर गर्मियों में पका रहे हैं तो आप बर्फ़ का पानी लीजिएगा। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो वैसे ही ठंडा पानी होता है, तो आप उसके अंदर फ़ौरन से डाल दें। उससे क्या होगा कि कलर ख़राब नहीं होगा। इस पानी को हम हटा देंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा गल चुका है। अब मैं टमाटर डालूँगी। 3 अदद टमाटर लिए मैंने, बड़े साइज़ के लिए, मीडियम से थोड़े बड़े हैं। इन्हें भी हम गोश्त के साथ भून लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे गल जाएंगे। और साथ ही इसके हम डाल देंगे 4 अदद हरी मिर्चें, इनका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, दोबारा से कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करके पकने देंगे और गैस को हमने मीडियम ही रखा है। 3 मिनट करीब हो गए, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब अच्छे से हम हांडी को भून लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से मैश हो जाए। टमाटरों के साथ हमने हांडी को अच्छे से भून लिया है और देखें, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर पालक जो हमने बॉयल किया था। और पालक को हमने कोई ग्राइंड वगैरह नहीं किया है और ना ही इसको हमने निचोड़ा है, सिर्फ स्ट्रेनर से हमने इसका पानी निकाला है। 2 मिनट हमने पका लिया है। अब इसमें हम आधी प्याली पानी शामिल करेंगे। इससे क्या होगा कि पालक भी गल जाएगा और थोड़ा सा जूसी जूसी हमारा पालक गोश्त बनके तैयार होगा। और कवर करके 5 मिनट मीडियम स्लो गैस पे पकने देंगे ताकि पालक अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो गए पालक को पकते हुए और देखिए, ऑयल भी ऊपर आ गया है। आप चाहें तो इसको ड्राई भी कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा जूसी जूसी अच्छा लगता है पालक गोश्त। हरा धनिया डाल देना है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और देखें हरा धनिया डाल के भी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे और हमारा मज़ेदार सा जूसी सा पालक गोश्त बनके तैयार है। सर्व कर लेते हैं।